हेलो व्यूअर। समाज के साथ साथ देश की जो समस्या है उस पर चर्चा करना मेरा दूसरा दायित्व है। तो आज का वीडियो में बस बताने वाला हूँ, एक सार्वजनिक संस्था है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, सेबी यानी सेबी। सेबी क्या है? सेबी का वीडियो बनाने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरों तक समाज में जागरूकता फैलाइए। यानी किस तरह से पूंजी बाजार में हमारा देश में धांधली हो रहा है। तो आइए वीडियो में। सेबी, इसका नाम से समझ में आ रहा होगा हमारे इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को, और नहीं आ रहा है तो मैं इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल फॉर्म के रूप में। इसको अगर हिंदी में बोलना बताना चाहता हूं, हिंदी में बताऊंगा तो इस तरह से होगा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसको बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब क्या है? यानी पूंजी बाजार, हमारा देश में बहुत तरह का बाजार है। पूंजी बाजार हुआ, मुद्रा बाजार हुआ, सब्जियों का बाजार हुआ, इस तरह से हर सेक्टर का एक बाजार है। चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी बाजार होता है, उस तरह से पूंजी इकट्ठा करने के लिए, पूंजी क्रय विक्रय करने के लिए भी बाजार है। उसको बोलते हैं, दो तरह का बाजार है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट है ना। मनी मार्केट, पूंजी बाजार, दो तरह का बाजार है, खासतौर से वित्तीय संस्थाओं के अंदर। ये इसका मॉनिटरिंग करता है सेबी, है ना, सेबी। अब इससे पहले क्या था देश के अंदर? आरबीआई था। आरबीआई मॉनिटरिंग ऑफ द अदर कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री, जस्ट लाइक सेबी द हैंडलिंग ऑफ कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री। यानी पूंजी बाजार में हैंडलिंग करता है, किस तरह से चल रहा है हमारा देश की ढांचेगत पूंजी बाजार की व्यवस्था, उस पर कड़ी निगरानी रखता है ना। यही हुआ सेबी। अब सेबी का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य देश में क्या था? देश में बहुत सारा गड़बड़ियां हो रहा था पूंजी बाजार में, खासतौर से धांधली, या हर बाजार में कह सकते हैं धांधली होता है। क्यों? जनता के जागरूक नहीं होने के कारण से। कुछ लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, अपना स्तर से भ्रष्टाचार में शामिल होकर देश को कैसे तबाह करे, उस तरह से होता रहता है। तो एक कहानी बताता हूं, सेबी को लागू करने के लिए एक कहानी है। हमारा देश में 1992 में एक बड़ा घोटाला हुआ, 1992, इसको बोलते हैं हर्षद मेहता स्कैम, है ना। 1992 के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ा घोटाला, उस समय 5,000 रुपया यानी 5,000 का ये घोटाला हुआ था, करोड़ का। इसको देखे था कितना करोड़ों में हो जाएगा। सुनिए, 1992 में 5,000 का करोड़ का घपला हुआ था। इससे क्या हुआ था देश में? बड़े छोटे कंपनी, बहुत सारा कंपनियां डूब गया। तो ये ब्रोकर था, पूंजी बाजार में अपना क्रय विक्रय करता था, शेयरों का, डिबेंचर का, इस तरह से क्रय विक्रय करता था। तो जो शेयर मार्केट में नई आ रहे कंपनियां, तो उसका शेयर क्रय करके और फिर बेचता था। अब जब शेयर का दाम बढ़ने लगता था तो अपना शेयर को निकाल के मार्केट में बेचने लगता था, इस तरह से धांधली करता था। तो ये बहुत दिनों तक मतलब देश के अंदर इस तरह का माहौल बन रहा था, जैसे बहुत सारा कंपनियां डूबने लगी। तो फिर क्या हुआ? आरबीआई अपना दिशा को दौड़ाने लगा, नजरिया, कि किस ओर से हमारे पूंजीगत बाजार की जो ढील है किस तरह से मतलब कमजोर होते जा रहा है, और बहुत सारा कंपनियां डूबने जा रही है। तो ये खास तौर से ये SLR का पैसा बैंकों से लेकर कर्ज के रूप में कंपनी का शेयर परचेस करता था, है ना। यही था इसका मेन गोरख धंधा, इसको बोलते हैं। अब बताने वाला हूं कि सेबी के देश में क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी। पहले आरबीआई था, अब आरबीआई मॉनिटरिंग करता था कमर्शियल बैंकों का और
सब वित्तीय संस्थाओं का ये मॉनिटरिंग कर रहा था। तो उस समय मतलब एक ही संस्था से पूरा देश की जो वित्तीय संस्थाओं को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण से सेबी की स्थापना हुई। सेबी है ना। अब ये दोनों संस्था अलग अलग रूप में काम करेगी। सेबी अपना वित्तीय संस्थाओं पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर काम करेगा, और अभी अपना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खासतौर से काम करेगी। तो इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ, और पूरे देश में ये 30 जनवरी 1992 को पूरा देश के अंदर ये संस्था अपना कार्यभार संभाला। इससे क्या होता था, पहले इसका आने से पहले बहुत सारा धांधली हुआ, बड़ा बड़ा कंपनी डूबने लगी, और खास तौर से आज हमारा देश में जो है ना अडानी ग्रुप की शेयर अचानक क्यों नीचे आया, तो सेबी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। सेबी जो है ना अपना जो कार्यभार है उसको सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। हमारे देश की यही तो कमियां हैं। कोई भी संस्था करप्ट, तुरंत करप्ट, अपना अपना अधिकार पे काम करनी चाहिए, चाहे बैंक हो या कोई भी सार्वजनिक संस्था हो, अपना स्तर से काम करनी चाहिए। लेकिन हमारा देश में ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर के कारण से झुकना पड़ जाता है। तो खास तौर से इसका उद्देश्य था नए नए कंपनियां जो आ रही है बाजार में या कोई भी सेक्टर में काम करने के लिए, तो कंपनियों को प्रमोट दिलाना, यानी कंपनी कैसे आपका बाजार में कैसे आएगा और अपना कंपनी खोलेगी। तो ये उसका निगरानी सेबी के निर्देश पे काम करेगी। कोई भी कंपनी आएगा तो सेबी का सबसे पहले अनुमति लेते हुए अपना शेयर का क्रय विक्रय बाजार में करेगी। तो इसका गारंटी कौन देगा, पूंजी को गारंटी सुरक्षित दिलाने का काम सेबी करेगा। सेबी इसका मेन उद्देश्य था सेबी को लाने का, यानी सिक्योरिटी मार्केट में कैसे धांधली को रोका जाए और कैसे देश की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कैसे मजबूत किया जाए, और धांधली को रोकने, खास करके ब्रोकर लोग जो है ना बहुत चालाक लोग होते हैं, ये खासतौर से इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो अर्थशास्त्र का ज्ञान हो वही आपको पूंजी बाजार में सही ढंग से हैंडलिंग कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, बड़ा बड़ा कंपनी डूब जाती है, जब बड़ा बड़ा कंपनी डूबेगी तो बैंक भी डूबेगा, जनता का पैसा भी डूब जाएगा। तो इसको रोकने के लिए इस तरह का संस्थाएं काम कर रही है। तो आज का वीडियो में बस यही तक। वेरी वेरी थैंक्स। अगले वीडियो में बताऊंगा आरबीआई के बारे में।